नमस्कार साथियों। मैं जीतू सर आपका एक बार से फिर से स्वागत करता हूं महिंद्रा के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम एक सीरीज चला रहे थे, कुछ मैथ्स की क्लासें ली थी, कुछ रीजनिंग की क्लासें ली थी, और उसके दौरान हमने कुछ एक टॉपिकों को कवर भी किया था। रीजनिंग में अपन ने काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे थे जिनको कवर कर लिया है, जिनमें अपन ने पीछे देखा जाए तो डाइस का टॉपिक कंप्लीट किया है, कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट किया है, सीरीज का कंप्लीट किया है, एनालॉजी का कंप्लीट किया है। उसी के दौरान आज हम एक और प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास ब्लड रिलेशनशिप, उसको कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। ब्लड रिलेशनशिप, देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी डेली लाइफ के अंदर भी इफेक्ट करता है, आपकी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ होता है। चाहे हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, चाहे हम डायरेक्शन की बात करें, चाहे हम घड़ी की बात करें, चाहे हम कैलेंडर की बात करें, चाहे हम ब्लड रिलेशनशिप की बात करें। ठीक है, तो इस सीरीज के दौरान आपके एसएससी के काफ़ी एग्जाम सामने आ रहे हैं, और नए नए नोटिफिकेशन 2024 में, या मान लो खूब सारे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालने वाली है, जिनमें दो चार तो आ भी चुके हैं। जैसे एसएससी जीडी का फरवरी के अंदर एग्ज़ाम है। उसके अलावा यूपी पुलिस में लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी आई है, तो सभी उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपके सामने है। अभी डीएसएसबी के दौरान डी ट्रिपल एस भी है, जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसके दौरान भी आपके पास 2300 के आसपास पदों की वैकेंसी आई है। और अभी तो रेलवे की बम्पर वैकेंसी आना बाकी है। हालांकि गवर्नमेंट की पंचवर्षीय योजना होती है रेलवे की, देखते हैं कि इस बार कितनी जल्दी उसको करवा पाती है, लेकिन फिर भी वैकेंसियाँ काफ़ी अपने सामने आ रही हैं। तो इन वैकेंसियों के लिए हमारे पास रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और सबसे बड़ा फ़ायदा रीजनिंग का ये होता है कि ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। भेदभाव नहीं करने से मतलब है हमारे पास कि आपका चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, लगभग रीजनिंग का पैटर्न क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सारे के सारे आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि हम आगे बढ़े और इस सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आई होप सबने शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। तो आज के सेशन की ब्लड रिलेशनशिप का ये टॉपिक है, इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्लड रिलेशनशिप में होता क्या है। हमने बोला ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, हिंदी अर्थ जानते होंगे सारे के सारे, रक्त संबंध। क्या है आपका? रक्त संबंध, यानी कि खून के रिश्ते। यानी आज हम आपके जो अपने रिश्तेदार हैं, हालांकि रिश्तेदार क्या हैं वो तो आज की जनरेशन बहुत अच्छे से जानती है। रिश्तों का द्वार होता था ये, पहले रिश्तों को प्रोटेक्ट करने के काम आता था। लेकिन आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रिश्तों को तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान रिश्तेदारों का होता है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस प्रकार के रिश्तेदारों से घिरे हुए हो, आपका सराउंडिंग कैसा है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपको ब्रेक करके आपको गिराने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे और गिराने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप पे है किस हिम्मत के साथ आप लड़ते हो और उनसे आगे पार पाते हो और कैसे बढ़ते हो। तो खून के रिश्तों की, अपने जो खून के रिश्ते हैं उनकी बात करेंगे। देखो, ब्लड रिलेशन को अगर अपन को स्टार्ट करना है, समझना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खून के रिश्तों के लिए आवश्यक किसकी होती है। सबसे पहले दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल, यानी कि पुरुष और महिला। पुरुष और महिला, इन दोनों की रक्त संबंध बनाने के लिए, ब्लड रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि और भी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन वो ब्लड रिलेशनशिप के लिए हमारे एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी होती है, लेकिन उनसे हमारे पास ब्लड रिलेशनशिप नहीं बनता है। ट्रांसजेंडर्स होते हैं, अगर किसी को लग रहा है, जैसे कहते हैं ना कि किसी को लगे कि मेरी आत्मा है वो गलत शरीर में आ गई, किसी लड़के को लग रहा है कि वो लड़का नहीं लड़की होना चाहिए, तो हमारी साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप अपने जेंडर को चेंज करवा सकते हो। लड़के से लड़की बन सकते हो, लड़की से लड़का बन सकते हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, किसी को लगे तो भाई चेंज करवा सकते हो, समझ लेना। ओके, तो लेकिन ब्लड रिलेशनशिप आगे उससे आपकी जनरेशन नहीं बढ़ेंगी, ये कन्फर्म है। ब्लड रिलेशनशिप के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पुरुष की और महिला की। ध्यान रखना, पुरुष को मैं यहाँ पे डिनोट करूँगा बॉक्स से, और या कई जगह की बुक्स में इसको प्लस भी लिखा हुआ होता है। महिला को डिनोट करूँगा, आदमी डब्बा ही होता है बेचारा, ठीक है, जो चाहे जैसे आता है बजा के चला जाता है। कोई आदमी की फीलिंग्स को कोई समझता ही नहीं, हर कोई बात करता है विमन विमन विमन, लेकिन आदमी पे क्या बीतती,
कोई नहीं समझता इस चीज़ को, ठीक है। देखो जैसे आदमी की बात करें अपन, एक आदमी ऐसा प्राणी है जो औरतों के बीच में रहते हुए औरतों को कंट्रोल करता है। हालांकि भगवान की बस की बात भी नहीं औरतों को समझने की। एक आदमी माँ की फीलिंग्स को भी समझता है, बहन की फीलिंग्स को भी समझता है, और वाइफ की फीलिंग, उन तीनों के बीच बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। तो सोचो आदमी में कितना पेशेंस हो सकता है, कितना शानदार पेशेंस वाला आदमी होता है, ठीक है। महिलाओं के पास इतनी पेशेंस नहीं होती, अगर थोड़ा सा कोई बात कह देता है तो बात का बाउंडर बना देती है। तो ध्यान रखना, ये हिम्मत किसकी है? आदमी की। वो सुनता रहता है, डब्बा है, तभी तो कहते हैं ना बजाता है, कोई हर कोई बजाता है, लेकिन फिर भी पेशेंस के साथ सुनता रहता है। दूसरी बात करें महिला, महिला को मैं यहाँ डिनोट करूँगा किससे? गोले से या माइनस से। महिला गोला ही होती है। आज तक कोई महिला को समझ पाया है? एक वैज्ञानिक थे बेचारे, उन्होंने कोई रिसर्च करी और उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल महिलाओं के दिमाग को पढ़ने में लगा दिया। और मैं सोचा, मैं कहो अपने देसी भाषा में कह रहा, मैं सोचो कि बेवकूफ़ आदमी हो जो तू 15 साल महिला की दिमाग न पढ़वा में लगायो, मारे रामायण और महाभारत पढ़ लेता। सारा कांड ही महिला की वजह से एड़ा है। अगर बन पढ़ ले तो भगवान ही कौन समझ पाया, तो क्या समझोगे महिला का दिमाग ने? भगवान के बस की बात ही कौन रही। तो ध्यान रखना, वुमेन को दिमाग को पढ़ना क्या है, बहुत मुश्किल होता है, घुमा देती हैं, गोल हैं ये, तो घुमा देती है। ध्यान रखना, ब्लड रिलेशनशिप के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मेल की और फीमेल की। ब्लड रिलेशनशिप के टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे ब्लड रिलेशन चार्ट को समझना पड़ेगा कि किसकी हमारी। देखो ब्लड रिलेशन में हम क्या करते हैं, जनरली जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी जनरेशन क्या क्या है। अपन गांव के अंदर, जैसे बच्चे काफ़ी गांव से रिलेटेड होते हैं और गांव वाले कहते हैं कि 7 पीढ़ी ई और 7 पीढ़ी बी और 7 पीढ़ी बी, यानी हमेशा किसकी बात होती है? 7 जनरेशन की बात होती है। तो ध्यान रखना, खुद से 3 जनरेशन ऊपर की बात होगी और खुद से 3 जनरेशन नीचे की बात होगी, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है? 7 जनरेशन्स की बात करनी है। तो यहाँ 7 जनरेशन के लिए मैं आपको ब्लड रिलेशनशिप चार्ट बनाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और क्या होता है, और उसमें इस चार्ट का बहुत योगदान होता है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैं स्वयं की बात करता हूँ, सेल्फ की बात करता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ की बात करूँ तो यहाँ मेरे साथ पहले मेरी वाली पीढ़ी में कौन कौन आता है, मैं वो यहाँ पे लिखूंगा। मुझे बताओ, अगर मैं मेरी बात करता हूँ तो मेरी पीढ़ी में, मेरी बराबर की पीढ़ी में कौन होंगे? भाई और कौन होंगे? बहन। कौन कौन होंगे? भाई और बहन। ध्यान रखना, भाई और बहन 5 प्रकार के होते हैं। आज तक आपने सोचा होगा सर भाई बहन, तो भाई बहन ही हुए। भाई बहन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो खुद वाली फैक्ट्री का, यानी बापू वाली फैक्ट्री का सगे भाई बहन। कौन कौन से होते हैं? सगे भाई बहन। कौन से हैं अपने? सगे, यानी बापू वाली फैक्ट्री का, एक ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आते हैं पड़ोस, आस पड़ोस वाली फैक्ट्रियों के प्रोडक्ट। तो कौन कौन से होंगे आस पड़ोस वाले? चाचा वाली के चचेरे, मामा वाली के ममेरे, मौसा वाली के मौसेरे, बुआ वाली के फूपेरे। कौन से? फूपेरे। ये अपने पास 5 कैटेगरी होती है जो हम ब्लड रिलेशनशिप में काम लेते हैं। सगे यानी खुद के भाई बहन, चचेरे कजिन, ममेरे कजिन, मौसेरे कजिन, फूपेरे कजिन। इंग्लिश में थोड़ा सा काम फायदा है, इंग्लिश में कजिन के माय से लपेट दें, चाहे भाई और चाहे बहन में, बहन के लिए भी कजिन, भाई के लिए भी कजिन। तो अपने हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है कि सारा को अलग अलग डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हिंदी में, इंग्लिश के अंदर सब सारे एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, और भी हो भाई बहन, कौन सा? कमेंट बॉक्स में बताओ और कौन कौन से भाई होते हैं। लड़कों स्पेशली आपके लिए पता होना चाहिए आपको कौन कौन से भाई बहन होते हैं। बताओ सारे के सारे। और कौन कौन सी कैटेगरी? धर्म भाई, बिल्कुल धर्म भाई, लेकिन हालांकि वो ब्लड रिलेशन में अपने काम नहीं आता। एक और लड़कों के लिए स्पेशल है, कमेंट करके बताओ कौन सा है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं। लड़कों आपके लिए स्पेशल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। एक लड़के का कमेंट आया, गुरुजी साडू भाई, जानोगे साडू भाई के डेफिनेशन है साडू भाई? ध्यान रखियो, आज के बाद कभी भूलियो मत। एक ही फैक्ट्री से ठगे गए 2 अलग अलग ग्राहक। एक ही फैक्ट्री से ठगे गए 2 अलग अलग ग्राहक कौन होते हैं? साडू भाई। दोनों एक ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट हुए और 2 ग्राहक मन ठगले, तो वो कौन कहलाओ है? साडू भाई। और ध्यान रखियो, सगे भाई भी हो इसके हैं, एक ही परिवार में भी ठगा जा सके, अलग अलग परिवार में भी ठगा जा सके। तो लड़कों आज के बाद भूलना मत, कोई बोले ये मेरा साडू भाई है तो कह कोई बात नहीं लाडी, हमारी फैक्ट्री से तू ठगियो गयो है, तो वो कौन है? साडू भाई। हालांकि आने वाले जनरेशन में तो साडू भाई शायद ही मिले, क्यों? क्योंकि सारा का आजकल एक एक ही वाला का 2 2 तो वहीं को नहीं। तो ध्यान रखना, साडू भाई कौन होते हैं? एक ही फैक्ट्री से ठगे गए 2 अलग अलग
ग्राहक। ओके, चलते हैं। तो भाई बहन के साथ अब इस रिलेशनशिप में कौन आएगा? अगर भाई आ गई तो कौन आएगी? भाभी। हरियाणी गानों को नहीं कहे भाभी आवली रे भाभी आवली। तो भाई के साथ कौन आएगी? भाभी। और बहन के साथ कौन आएगा? जीजा। जीजा भी लिखा हो सकता है या इसको लिखा होता है बहनोई। क्या होता है? बहनोई। साथ में लड़कियों के लिए दो वर्ड और आते हैं, ननद, ननदोई। ननद कौन होती है? ननद कौन होती है? ध्यान रखना, ननद होती है, लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ मैं, लड़कों के लिए ननद को नहीं है, ध्यान रखिए। लड़कियों के लिए कौन होती है? ननद होती है आपके हस्बैंड की जो सिस्टर होगी। लड़कियों, आपके हस्बैंड की जो सिस्टर होगी वो आपकी क्या कहलाती है? ननद। और उसका हस्बैंड आपका क्या कहलाएगा? ननदोई। ठीक है। इसके अलावा दो नाम और होते हैं, देवर और देवरानी। क्या होते हैं? नीचे लिख देता हूँ, देवरानी। देवर और देवरानी कौन होते हैं? देवर देवरानी। आपके हस्बैंड का भाई देवर कहलाएगा, उसकी वाइफ क्या कहलाएगी? देवरानी। बड़ा है तो आपने देसी भाषा में जेठ जाट भी बोल दें, लेकिन ब्लड रिलेशन में देवर देवरानी के अंदर लपेट दिया जाए। हाँ, इंग्लिश में फिर से ध्यान रखना, इंग्लिश में भाभी सिस्टर इन लो, ननद सिस्टर इन लो, देवरानी सिस्टर इन लो, जीजा ब्रदर इन लो, यहाँ बहनोई ब्रदर इन लो, देवर ब्रदर इन लो, ये सारे एक के अंदर लपेट दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना, अपनी फैमिली वाले हैं। हाँ, इसके साथ अठिन खुद को जुगाड़ भी देखा, ध्यान रखना। बराबर का चिन्ह जहाँ भी मैं काम में ले रहा हूँ तो बराबर का चिन्ह हमेशा हस्बैंड और वाइफ के लिए यूज होगा, बाकी सबके लिए सिंगल लाइन काम में लूंगा। तो बराबर का चिन्ह स्वयं के साथ कौन आएगा? या तो लड़कियों के लिए तो कौन आएगा? पति। और लड़कियों के लिए कौन आएगी? पत्नी। ध्यान रखिए। और छोरो नौकरी लागाक जहाँ तो आ जाएगी नया अपने शेखावाटी में तो फेमस ही है, रुपया देर खटी चालना पड़ोगो, बिहार चालना पड़ोगो, ध्यान देख लियो। तो नौकरी लाग जाइयो, वैकेंसी आ रही है, नौकरी नहीं लगे शेखावाटी वालों तो बेरो भरोसा को नहीं है, चले तो चांद तक वरना रात का ही भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। पति, अब पति और पत्नी आ गई तो पति पत्नी आ गई लड़कों के लिए, तो पत्नी के लिए तो मैंने बोल दिया यहाँ पे कौन हो गया? ननद नंदोई देवर देवरानी हो गया। अब पत्नी के लिए कौन होगा? लड़कों के लिए साला और साली, साली और साला। ध्यान रखना, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, सिस्टर इन लॉ है आपकी, सिस्टर इन लॉ। लड़के होते हैं साली आदि डॉस डॉट डॉस, ध्यान रखना, तो वो नहीं है। क्या है यहाँ पे? सिस्टर इन लॉ। कानूनन तुम्हारी कौन है? बहन है। तो ये अपनी जनरेशन है, अपनी पीढ़ी है जो अपने काम से है अपने बराबर की लेवल में। इससे ऊपर अब जनरेशन ऊपर की बात करते हैं। ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएगा? खुद के माता पिता। तो कौन आएगा? माता पिता। इसके अलावा जो इधर लिखे अपने भाई हैं उनके रिलेटिव सारे, जैसे चाचा चाची, चाचा चाची, ताऊ ताई। हालांकि कई जगह ताऊ ताई लिखा हुआ ही आता है, कई जगह नहीं लिखा हुआ आता है। ताऊ ताई। फिर कौन होगा? मौसा मौसी, मौसा मौसी, मामा मामी, मामा मामी, और बुआ और फूफा, बुआ और फूफा। सबसे खतरनाक पुरानी शादियों के अंदर सबसे ज़्यादा नखरे बुआ और फूफा के होते हैं। कोई काम पूछ ले तो गया काम से कि थाना वो काम ही को नहीं हुआ, न पूछो तो गया काम से कि अच्छा मन बिना पूछा वो काम कर लिया। तो बुआ और फूफा क्या है? सबसे बुआ का फूफो तो यहाँ चाल तो रहे था नहीं, कड़क से पीछा ना हाथ यहाँ चाल तो दिखा हुआ है कि हाँ ये चल रहा है। तो ध्यान रखना, वो कौन चल रहा है? आपका फूफा है। जाता है दोग दे लीजो, नहीं खलो सड़ो छोरो यारो तो बिगड़ को फलाणु डोग यारो देख लियो, वो फलाणु छोरो तो कौन काम कर दोग दे लिया ना, हाँ वो छोरो ठीक है। कोई परीक्षा और रिजल्ट आवे तो कोई और को फोन आवे ना आवे, फूफा को जरूर आओ लो, कहीं हो पास ही हो को नहीं हो न देखा दिया कि होगो पास। जन तो कोई बात नहीं, बेरो साल को फैल होगो जना गया काम सो क्या टो पास। बिन पुलिया के अंदर पुलिया के नीचे पुचका खाते डोल रहा है, छोरे ले डोल तो फिर है। और छोरी तो नहीं खेलो क्या पुचका खाते डोल रहे, तो कौन सा ही साठ डोल रही मैं देखियो चाहे देखियो ही न हुए। ध्यान रखियो, सबसे खतरनाक प्राणी फू फा, फूर फा, फूक मार तो रहे, खटे ना खटे मार तो रहे, ध्यान रखिए। तो कौन है? फूफा है सबसे खतरनाक। अब इसके अलावा आँका भी है तो कौन हो जाएगा? सास और ससुर। कौन हो जाएगा? सास और ससुर। ये अपन से एक पीढ़ी ऊपर आ गई। ऊपर दूसरी पीढ़ी लें तो कौन आएगा? दादा दादी, नाना नानी। इंग्लिश वालों के लिए बता दो, ये मदर एंड फादर है, ठीक है। और ये सारे के सारे अंकल और आंट में इंग्लिश में लपेट दी जाते हैं। चाहे चाचा हो, चाचा भी अंकल होता है, ताऊ भी अंकल होता है, मौसा भी अंकल होता है, फूफा भी अंकल होता है। आंट में सारे किस में आ जाएंगी? लेडीज आंट में आ जाएंगी।
ये सास क्या होती है, मदर इन लो, कानूनन तुम्हारी माँ होती है। और ससुर कौन होता है, फादर इन लो। आजकल बोले जाकर मम्मी पापा बोलो, मम्मी जी पापा जी। अरे सालो, बिन मम्मी बोलो, अरे बियाली बेटी सु थे ब्याह कर लिया हो तो बताओ, बाण होगी थारी, बाण से ब्याह कर रहे हो। सास ससुर ही रहे भाई, ध्यान रखियो। सासू माँ और ससुर जी, मम्मी पापा को नहीं है था का। बोले लगा भाई आजकल के करा। इसके अलावा इससे ऊपर वाली पीढ़ी है, इसमें कौन आएगा, परदादा, परदादी, पर नाना और पर नानी। परदादा परदादी, परनाना परनानी। इंग्लिश में दादा दादी होते हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर। नाना नानी के लिए भी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। ये जरूर ध्यान रखना, लड़की की साइड वाले होते हैं वो मैटरनल साइड होती है, और लड़के की साइड होती है वो पैटर्नल साइड होती है। और यहाँ ग्रेट ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये अपन से 3 पीढ़ियाँ ऊपर हो गई। अब 3 पीढ़ियाँ नीचे चलते हैं। तो नीचे वाली पीढ़ी में कौन आएगा, सबसे पहले आएगा पुत्र और पुत्री। कौन आएगा, पुत्र और पुत्री, सन और डॉटर। ये तो खुद वाले हो गए, नौकरी लागा ब्याह होगा जहाँ तो जुगाड़ है, नहीं तो गेलाई को नहीं है। और दूसरा इनके लिए, इन वाले कौन होंगे, भतीजा भतीजी, भाई भाई वाले हैं भतीजा भतीजी। और बहन वाले क्या होंगे, भांजा भांजी, भांजा और भांजी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, नेफ्यू और नीस। नेफ्यू और नीस के अंदर ये आ जाते हैं। इधर इसके साथ अब देखो, आंखों भी तो गेलो करनू है। पुत्र के लिए कौन आएगी, पुत्र वधु, या जिसको बोलते हैं बहू। और पुत्री के लिए कौन होगा, दामाद या जमाई भी लिखा होता है। कई जगह कंवर सा भी बोलते हैं, जैसे राजपूतों में क्या बोलते हैं, कंवर सा बोलते हैं, पावड़ा बोलते हैं। तो जो लैंग्वेज है उसके अनुसार अलग अलग होते हैं। बाकी दामाद और जमाई। इससे नीचे वाली दूसरी पीढ़ी होगी, वो क्या होगी, पोत्र या पोता पोती पोत्र पोत्री बोल देते हैं। और क्या होगा, दोहिता दोहिती, दोहिता दोहिती। इस दोहिता दोहिती का नाम और भी होता है, क्या होता है, नवासा नवासी और नाती नातिन, नाती नातिन। ये सारे किसके नाम होते हैं, दोहिता दोहिती की। और इससे एक पीढ़ी और, लास्ट पीढ़ी जो 7वीं है अपने पास नीचे, वो क्या होगा, परपोता परपोती, परदोहिता पर दोहिती। इंग्लिश में ध्यान रखना, पोता पोती को बोलते हैं ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन। और ये भी दोहिता दोहिती भी क्या रहेंगे, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन में। और ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर ग्रेट ग्रैंड सन। तो ये अपना ब्लड रिलेशनशिप चार्ट है, जिसके अंदर हम 7 जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। खुद से 3 जनरेशन ऊपर, खुद से 3 जनरेशन नीचे। आपकी जनरेशन वाले आपके साथ बराबर में आएंगे, आपसे ऊपर वाले माता पिता आपके ऊपर की जनरेशन में आएंगे, आपके पुत्र पुत्री पोता पोती आपके नीचे की जनरेशन में आएंगे। तो ये अपने इस टॉपिक में काम आने वाले 3 पार्ट होते हैं। देखो, इसको आप समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना सारे के सारे, और कमेंट सेक्शन में बताना किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी के को किसी समझ में नहीं आए, को जीजा कौन होता है, भाई कौन होता है, मौसा कौन सा होता है, भतीजा। अगर किसी को भी डाउट है तो मैं दोबारा से बता सकता हूँ। कईयों के साथ हो जाता है, जैसे एक स्टूडेंट था मेरा वेस्ट बंगाल का था, बोले सर गुरु जी फूफो कहीं हुआ है। अब फूफो तो माँ करना हो जाए ना, बेरो चाल है, फूफो कहीं हुआ है, फूफो वो हुआ है जो बुआ को कसम हुआ है। ठीक है, कौन हुआ है, ध्यान रखना। तो बुआ और फूफा, बुआ कौन है, बापू वाली भाण। तो फूर फांजो को फूक मारतो रे, वो कौन हुआ है, फूफो है, ध्यान रखियो। ठीक है, अब उसको बेचारे वो बोले गुरुजी भी, मैं तो बोले अंकल बोला आंटी बोला के जानो थे फूफो, कौन हुआ है फूफो, फूफो जानो है तो मखड़ा फूफा सुजार मिलो, मखड़ा फूफा जगार सारे हैं वहाँ से मिलो, बेरो चालसी कहीं हुआ है फूफो। ठीक है, तो चलो ये चार्ट जिसने भी नहीं बनाया जल्दी से बना लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखो यहाँ पे इस टॉपिक में 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, तीनों टाइप अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। 3 टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप होता है ए का बी से संबंध देगा। किससे देगा, ए का बी से संबंध देगा। जैसे बोल देगा कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, बी सी की बहन है, सी डी का पुत्र है, इस प्रकार से। दूसरा होता है प्रश्न अपने पास, वो इशारा करने वाले, इशारा करने वाले, इशारा करने वाले की एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रमेश ने कहा ये मेरे फूफा के मामा के बुआ के बेटा की बहू है। तो बताओ रमेश का क्या संबंध है।
ठीक है, इस प्रकार से, यानी किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, यानी आपको ढंग से इशारे करना भी सिखाएंगे, फेर इशारे। और तीसरा जो आजकल सबसे ज़्यादा आता है वो आपका चिन्ह के साथ, जैसे ए प्लस बी बोल दिया तो आपको इंडिकेट करेगा, यहाँ पे इसको बताएगा कि ए क्या है, ए बी का भाई है या बहन है, ए बी का भाई है या बहन है। तो इन तीनों प्रकार से प्रश्नों से हमारे पास ब्लड रिलेशनशिप में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। वन बाय वन अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। आज सभी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पहला टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ, आपके क्वेश्चन नंबर 2, फिर अपन दूसरे टाइप वाला पहला करेंगे। पहले टाइप 2 वाला है, कौन सा है, देखो, ए बी का पति है। कौन है पति, क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। कहीं भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन मुझे बताते रहें, ओके। ए बी का पति है। ए कौन है, मोटियार है, कौन को है, बी को, तो बी कौन होगी, लुगाई। ए क्या है, बी का पति है। ए हस्बैंड है, डब्बे में बंद कर दिया, आदमी है। बी क्या है, वुमेन। और हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसका चिन्ह लगा दिया, बराबर का। फिर क्या है, सी है, वो बी की सास है। बी की सास है कौन, सी, तो ई ए की माँ होगी क्या, सासू कौन है, ई की माँ होगी, ए की, यानी बी की सास है तो बी की सास कौन होगी, हस्बैंड की मदर कौन होगी, सास। फिर क्या बोला है, डी ए के पिता है। ए का पिता कौन है, डी है, तो ई को हस्बैंड हो गए, सी को हस्बैंड कौन है, डी, ओके। इसके बाद है ई डी की माँ है। डी की माँ कौन है, यहाँ पे ऊपर ले लो, यहाँ लिख रहा हूं मैं, डी की माँ कौन है, ई है, ठीक है। सी और जी की माँ एफ है। सी और जी, यानी इसका मतलब सी है ना, इसकी हस्बैंड, इसकी कोई ना कोई है, भाई या बहन हो सकती है। इनकी माँ कौन है, एफ है। ध्यान देखना, डी तो माँ है ई की और एफ माँ है किसकी, सी की। आगे क्या बोल रहा है, यदि एच डी के पिता है, डी का पिता कौन है, एच, ध्यान रखना, इसका मतलब इसका कौन हो गया, हस्बैंड हो गया क्या, एच कौन हो गया, डी का पिता है तो ई का कौन हो गया, हस्बैंड। तो ई के साथ एच का क्या संबंध है, ई के साथ एच, तो ई के साथ एच कौन हो गया, क्या हस्बैंड हो जाएगा, क्या पति हो जाएगा क्या, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पति। क्लियर है, क्या आंसर होगा, हस्बैंड। तो यहाँ पे हमें इस चार्ट की हेल्प से, जो अपने ब्लड रिलेशन चार्ट बनाया था, अपने क्या देखा, हस्बैंड और वाइफ क्या होंगे, बराबर में। माता पिता कहाँ रहेंगे, ऊपर, उसके माता पिता कहाँ रहेंगे, ऊपर। हस्बैंड वाइफ क्या होंगे, बराबर में, और भाई बहन क्या होंगे, बराबर में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। ये कोई गुलाब है, वो गुलाब नहीं जो आप सोच रहे हो। सर्दी का महीना आने वाला है और वैलेंटाइन डे आने वाला है क्या, वो 7 दिन 8 दिन, तो उस पूजा कौन है, गुलाब की इकलौती बहन है, ठीक है, और कोई बहन नहीं है। केशव और सुमेर भाई हैं। एक बार केशव और सुमेर को रहने देते हैं, इन दोनों के साथ लिंक वाला ढूंढते हैं। गुलाब केसर का इकलौता भतीजा है। गुलाब है वो केसर का इकलौता भतीजा है। और मुझे बताओ, केसर और सुमेर भाई, तो इसका मतलब ये सुमेर के पुत्र हो गए क्या, सुमेर ये भतीजा है गुलाब, इसका मतलब सुमेर का पुत्र है। और किसका भतीजा है, केशव का। किसका भतीजा है, केशव का। भाई केशव का भतीजा कब होगा, भतीजा कौन होता है, भाई का पुत्र या पुत्री, ठीक है। भतीजा है तो पुत्र, सॉरी, और भतीजी है तो पुत्री। अब क्या बोल रहा है, सुमेर सोनू पुरुष का ससुर है। सुमेर ससुर है किसका, सोनू का, ठीक है। सुमेर है वो ससुर है किसका है भाई, सोनू। सोनू पुरुष है, इसका मतलब ये पूजा का हस्बैंड हो गया क्या, सोनू। सोनू कौन हो गया, पूजा का हस्बैंड, ओके। तो पूजा का सोनू से क्या संबंध है, पूजा कौन हो गई, क्या वाइफ हो गई क्या। आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी, वाइफ, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बात। पहला और दूसरा टाइप जो क्वेश्चन, पहले टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जहां एक दूसरे की इंडिकेट, यानी आपको पूरा क्लियरली डेफिनेशन देता है। ये चार्ट बना लो, जिसको समझ में नहीं आए हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सबसे पहले बोला इसने, गुलाब की बहन कौन है, पूजा है, ठीक है। गुलाब भतीजा है केशव का, तो पुत्र किसका हो गया, सुमेर का हो गया। और ध्यान रखना, सुमेर ससुर है किसका, सोनू का, तो पूजा क्या हो गया, पति हो गया, तो पूजा कौन होगी, पत्नी। तो ये अपन ने पहला टाइप का क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन देख लिए। अब मैं क्वेश्चन आता हूँ दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है किसी की तरफ इशारे करने वाले क्वेश्चन, यानी आपको इंडिकेट करेगा। और ध्यान रखना, इशारे व करने वाले क्वेश्चन में खुद को मानना, खुद को मानोगे तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, मेरे से कह रही है, कौन कह रही है, सीमा कह रही है, क्या कह रही है,
वह तुम्हारे पिता का पुत्र, मेरे लिए कह रही कि को जो फोटो है वो मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र। तो मेरे पिता का पुत्र या तो मैं हूं या कौन हो सकता है, भाई। देखो अगर अकेला बोल देता ना, यहां ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस होता है। अगर पर्सन में ये बोले वह तुम्हारे पिता का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र बोले तब तो मैं खुद होऊंगा, और अगर इकलौता पुत्र नहीं बोले तो मेरा भाई भी हो सकता है। तो इसने क्या बोला, फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध होगा। अगर मेरे पिता का कोई पुत्र है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई। इकलौता बोल देता तो कौन होता, मैं स्वयं होता। और अगर दूसरी सिर्फ फोटो के लिए इकलौता नहीं बोला गया है, ओनली वन नहीं बोला गया, तो ध्यान रखना वो मेरा भाई भी हो सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, सारे के सारे एसएससी की एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जैसे मुझे याद आ रहा है एक बहुत प्यारा प्रश्न था, क्या था, एसएससी की एग्जाम में पूछा था कि एक महिला ने कोशिश करना सोल्व करने की, एक महिला ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, इसके मामा और मेरे मामा परस्पर भाई हैं, परस्पर भाई हैं। तो बताओ महिला का फोटो से क्या संबंध है, फोटो से क्या संबंध है। बहुत प्यारा प्रश्न है, एसएससी की एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, माँ, दूसरा है मौसी, तीसरा है चाची, चौथा है माँ या मौसी, माँ या मौसी। कोशिश करो सोल्व करने की। क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो ए पर्सन सेज दैट द मैटरनल अंकल ऑफ दैट पर्सन इज माई मैटरनल ब्रदर ऑफ मैटरनल अंकल इज ब्रदर ऑफ माई मैटरनल अंकल। ठीक है, यानी मेरे मामा और इसके मामा दोनों के आपस में भाई हैं, ब्रदर्स हैं। तो इस केस में व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ लेडी विद द पर्सन, महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा, आपको ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखो अब मैं खुद को मानता हूं मेरे मामा के मामा और उस महिला के मामा, इसका मतलब मेरे मामा के मामा मेरी मम्मी के मामा है कि नहीं है। तो इसका मतलब वो महिला कौन है, या तो मेरी मम्मी है या कौन है, मौसी। क्यों, क्योंकि इसने बोला है, ध्यान से देखो, जो व्यक्ति है फोटो है, इस फोटो के मामा के मामा, तो इसके लिए तो कितनी पीढ़ी होगी, 2 पीढ़ी होगी। और उस महिला का जो मामा है, ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं, ये दोनों क्या है, भाई हैं। तो मुझे बताओ ये दोनों अगर भाई हैं तो इसका मतलब ये भी बहन भाई हो गए, और ये अगर ये बहन भाई हो गए तो ये महिला क्या हो सकती है, या तो मेरी माँ हो सकती है या क्या हो सकती है, मौसी। अगर ओनली बोलता तो माँ होती, अगर ओनली नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, माँ या मौसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए बी का भाई है, यहां बोला है ए कौन है, भाई है। कोशिश किया करो प्रश्न को पढ़ते हुए। प्रश्न में दिया ए बी का भाई है, सी बी का पति है, सी ई का बेटा है, एस ई की पत्नी है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है। देखो कोशिश करो सोल्व करने की और जल्दी से आंसर बताओ क्या इसका आंसर होगा। अपने अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए यस और नो लिखो, और जो आपका ABCD है आंसर वो लिखो। समझ में आ रहा है तो यस लिखो, और अगर समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। और सेशन को लाइक करते रहें और शेयर जरूर करते रहें। ये रिश्तों की चालबाजियाँ हैं, इन्हें हमें समझना है। ये रिश्तों की चालबाजियाँ हैं, इन्हें हमें समझना है। कौन अपना है कौन पराया, इसे हमें परखना है। कौन अपना है कौन पराया, इसे हमें परखना है। ये रिश्तों की चालबाजियां हैं, इन्हें हमें समझना है। ध्यान रखना, ये रिश्तों की चालबाजियां हैं, इन रिश्तों को हमें तार तार कर समझना है। इनको हर पोर्शन को समझना है, कौन रिश्ता हमारे लिए अपना है और कौन रिश्ता हमारे लिए पराया है। तो बताओ क्या होगा। देखो ए बी का भाई है, यहाँ भाई कौन है, ए है, किसका है, बी का। तो क्या दोनों एक ही लेवल पे आएंगे क्या, बिल्कुल। सी बी का पति, इस बी का पति, इसका मतलब ये महिला होगी, और इसका पति कौन है, सी है, तो ये कौन हो गया, पुरुष हो गया। फिर क्या बोला है, सी ई का बेटा है, सी ई का बेटा है, इसका मतलब इसका बेटा है, पिता या माँ कौन है, ई है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, एस ई की पत्नी है,
एस क्या है, ई की पत्नी है, ई की पत्नी, इसका मतलब ये कौन हो गया, पति है, और एस कौन होगी, इसकी पत्नी हो गई। ओके, एस बी से किस प्रकार संबंधित है, एस का रिलेशनशिप, यहाँ एस का रिलेशनशिप किसके साथ पूछा है, इस एस का और बी का रिलेशनशिप पूछा। देखो ये प्रश्न को आपको कई प्रकार से पूछ सकता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सारा खेल प्रश्न आते हुए गड़बड़ करके आ जाते हैं। आपसे पूछा है एस बी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ लेगा एस का बी से क्या संबंध है, ये बोलेगा। नेक्स्ट बोलेगा आपसे, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, एस बी का क्या लगता है। चौथा आपसे बोलेगा एस और बी में क्या संबंध है, या फिर आपसे बोल देगा बी का एस से क्या संबंध है। ये पांचों में से कोई सा प्रश्न आपसे दे सकते हैं। एस बी से किस प्रकार संबंधित है, एस बी का क्या लगता है, एस बी का क्या लगता है, एस का बी से क्या संबंध है, एस और बी में क्या संबंध है, या बी का एस से संबंध आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखना प्रश्न आ जाता है। देखो यहां मुझे बताओ, ये बी है, बी का ये पति है, ये पति की क्या है, पिताजी है, बापू है, और यह है माँ। तो इसका मतलब ये तो है सास, ये तो है कौन है, सास, और ये कौन है, पुत्र वधु। इतना मुझे पता चल गया। अब आंसर या तो आएगा सास या पुत्र वधु आएगा। बच्चे इस चीज को समझ में नहीं पाते कि किस कौन सा आंसर लगाएं। सास भी आपके पास ऑप्शन होगा और बहू भी, देखो डॉटर इन लॉ भी है और सास भी है। अब करे क्या, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या बोल रखा है। देखो एस बी से, तो किसकी बात कर रहा है, एस की बात कर रहा है। एस का बी से क्या संबंध है, तो किसकी बात कर रहा है, एस की। एस बी का क्या लगता है, किसकी बात कर रहा है, एस की। तो इन तीनों प्रश्नों में हमेशा किसकी बात करता है, एस की। लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट दे सकता है, लेकिन बात किसकी कर रहा है, एस की। तो यहां एस कौन है, सास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सास, यानी मदर इन लॉ। अगर ये पूछता एस और बी में क्या संबंध है, तो क्या दोनों की बात कर रहा है क्या, तो इसके लिए हमारे पास आंसर क्या होता, सास और बहू, यानी कि पुत्र वधु। और अगर बी का एस से संबंध पूछ लेता, तो यहां अब इस बार किसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, तो यानी कि बहू या डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट यस 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 लिखते जाओ और क्वेश्चनों का आंसर देते जाओ। अगला क्वेश्चन कोशिश करो सोल्व करने की। के आर का पुत्र है, वी जे के पुत्र की पत्नी है, एच के का पुत्र है, एम जे की पुत्री है, के एम का भाई है, एच का आर से क्या संबंध है। जल्दी सी इसको सोल्व करने की कोशिश करो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये रिश्तों का जाल है, इस रिश्तों के जाल को आपको उधेड़ना है, बुनना है, पहचानना है। कौन रिश्ता आपके काम का है, उस काम वाले रिश्ते को कभी छोड़ना मत, ठीक है, उससे कभी रिश्ता तोड़ना मत। अगर हैं गिले सिकवे तो बैठ के सुलझा लेना, हैं गिले सिकवे तो बैठ के सुलझा लेना, वरना रिश्तों में गांठ देने वाले हजार बैठे हैं, वरना रिश्तों में गांठ देने वाले हजार बैठे हैं। और कहे हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ध्यान रखना, ये रिश्ता है बहुत मुश्किल मिलता है। अगर आपने रिश्तों में गांठ बांध ली तो ध्यान रखना जिंदगी में ये गांठ कभी नहीं खुलती है। आप कितनी भी कोशिशें कर लो, दिमाग में मन में वो खुटक रहती ही है। तो रिश्ते सोच समझ के चुनो, अच्छे चुनो, लेकिन जिनको चुन लो, जो आपको मिल गए, उनको कभी भी मत तोड़ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो के आर का पुत्र है, के कौन है, आर का पुत्र। इस आर का पुत्र, इसका हम लोग क्या नीचे वाली पीढ़ी में जाएगा क्या, और के लड़का है। वी जे के पुत्र की पत्नी, अभी छोड़ो इसको, हमारे पास वी और जे का कोई पता नहीं है, बाद में देख लेंगे। एच के का पुत्र है, इस के का पुत्र कौन है, एच है हमारे पास, ये इसका पुत्र हो गया। एम जे की पुत्री है, छोड़ो अभी एम जे में नहीं आया। के एम का भाई है, के कौन है, इस एम का भाई है। अब देखो हमने के और एम का रिलेशनशिप बना लिया। अब यहां देखो एम और जे, एम क्या है, ये एम, ये पुत्री है किसकी, जे की, ये पुत्री है। और मुझे बताओ किसकी पुत्री है, जे की। इसका मतलब आर और जे क्या पति पत्नी हो गए क्या, ये इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, और ये दोनों क्या है, भाई बंधे। के एम का भाई है, के भाई है, तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हुई है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि लड़का कौन सा है, यानी इसमें से माँ कौन सा है और पिता कौन सा है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, आगे देखेंगे। फिर क्या है, एच का आर से क्या संबंध है,
एच का आर से पूछा। देखो अब ये वी जे के पुत्र की पत्नी है, वी है वो जे के पुत्र की पत्नी है। जी जे का पुत्र कौन है? ये। इसकी पत्नी कौन है? वी है। कोई बात नहीं, ये हमारे काम का भी नहीं है क्योंकि हमें पता किसका चाहिए, एच का आर से रिलेशनशिप पूछा है, इस एच की बात कर रहे हैं। तो देखो ये कौन हुआ? पिता, और ये पिता का या तो माँ होगी या बापू होगी, तो ये इसके बेटे का क्या है? बेटा। तो क्या हमारे पास पोता हो गया क्या? इसका आंसर ग्रैंडसन हो गया क्या? आपके बेटा या बेटी की जो कौन है पुत्र पुत्री, वो हमारे क्या होंगे? ग्रैंडसन। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? पोता इसका आंसर हो जाएगा। देखो मैटरनल ग्रैंडसन नहीं बोल सकते, ये के क्या है? बेटा है। ये बेटा होने की वजह से के कौन है हमारे पास? बेटा है, और बेटा होने की वजह से ये हमारे पास के है, वो बेटा है, और बेटे का बेटा क्या कहलाता है? पोता कहलाता है, ग्रैंडसन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोहित ने, फिर से इशारा करने वाले आ गए, रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता, देखो एक तरफ तो है रोहित, कौन है? रोहित, और एक तरफ है रुचि। रोहित ने कहा रुचि से कि तुम्हारी माँ के पिता, इस रुचि के माँ है, उसके पिता यानी रुचि का जो नाना है, के पिता नाना है, मेरे बेटे के ससुर है, इसके बेटा और बेटा का ससुर है, इसका मतलब इसकी माँ और बेटी, ये रोहित का जो बेटा है वो रुचि की माँ का क्या हो गया? रुचि की माँ का क्या हो गया? पति हो गया क्या? ठीक है, इसका मतलब रोहित के जो बेटे की बेटी कौन है? रुचि हो गई। अब आगे क्या बोले? रुचि का रोहित से क्या संबंध है? रुचि क्या उसकी ग्रैंड डॉटर हो गई क्या? कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। दोबारा से समझ लेना, इसने कहा रुचि की माँ के पिता, रुचि है उसकी माँ के पिता, ठीक है, और रुचि की माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर है, इसका बेटे का ससुर है, इसके बेटे का ससुर है, तो इसका मतलब जो ये पिता है तो ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी होंगे, तभी तो इसका माँ का पिता ससुर होगा। तो रुचि कौन हो जाएगी? इसकी बेटी हो जाएगी। रोहित के लिए क्या होगी? वो क्या होगी? रुचि का रोहित से, तो रुचि क्या है? ग्रैंड डॉटर। क्लियर है? वीडियो को पॉज करना, फिर से इसको समझना और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। ये कोई टी है, ओके, इसके दो बेटे हैं, कौन है? एल है और एन है। ये एल बेटा है इसका और एन बेटा है। फिर क्या है? एस एन का इकलौता बेटा है। इस एन का इकलौता बेटा कौन है? एक ही बेटा है इसका, एस है। आर और एस टी के पोते हैं, आर और एस टी का पोता है। तो देखो यहां तो ये पोता है तो हो सकता है, और ये अकेला ही है। देखो इसने क्या बोला? एस एन का इकलौता बेटा, तो इसका मतलब दूसरा जो आर है, आर है वो किसका बेटा हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? ये इसका बेटा हो गया, ये पोते हैं। पी एल की पत्नी है, एल की पत्नी कौन है बताओ? पी है, ओके। अगला क्या बोला है? आर पी का पुत्र है, पी का पुत्र है, वो तो यहां भी हमें दिख रहा है, ओके। एम एस की मां है, एस की मां कौन है? एम, तो इसका मतलब एन की लुगाई कौन होगी? वाइफ कौन होगी? एम हो गई क्या? अब पूछा है एन का आर से किस प्रकार संबंधित है, एन पूछ रहा है। देखो रिलेशनशिप, मैं फिर बोल रहा हूं, हमें यह पता चल गया कि किसकी बात कर रहा है, कौन सा चाहिए हमें, क्या चाहिए? एन और आर में रिलेशनशिप चाहिए। तो ये तो है पिता, और ये पिता का कौन है? भाई। तो पिता का भाई कौन होता है? चाचा होता है, अंकल होता है। तो यहां अगर आर का पूछता तब तो होता भतीजा, और एन का पूछा है, एन का पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। अंकल विल बी द करेक्ट आंसर। अंकल क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सभी कमेंट सेक्शन में यस 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 लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। कोई बात, मैं मान लो मैं अंजलि हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं जेंडर चेंज हो गया, मेरा नाम अंजलि हो गया। अंजलि वो नहीं शाहरुख खान वाली फिल्मों वाली, ना ना ना, अठे जीतू सर थोड़ा टाइम के लिए अंजलि बन रहे हैं। तो कहा अंजलि, मैं अंजलि हूं, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। मेरे पिता का इकलौता बेटा क्या मेरा भाई हो गया क्या? व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध होगा? ब्रदर। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रदर। तो व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है? ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाँ अब आते हैं, ये है अपना तीसरा टाइप। यहाँ पे क्या है? देखो ये है टाइप फर्स्ट जैसा ही, लेकिन इस बार इंडिकेट करता है अपने पास, वो चिन्हों के साथ इंडिकेट करता है। किसके साथ इंडिकेट करता है? यहाँ पे रिलेशनशिप दे रखे हैं, लेकिन किसके साथ? जैसे यहाँ बोला a माइनस बी का मतलब b इज द मदर ऑफ
ए, इसका मतलब यहाँ माइनस वाले चिन्ह का मतलब क्या है, मदर का रिलेशनशिप बता रहा है। दूसरे में डॉलर साइन दिया है, इसका मतलब बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, इसका मतलब इस डॉलर साइन का मतलब क्या है, हस्बैंड है। तीसरा हैशटैग दे रखा है ए हैशटैग बी, हैशटैग का मतलब क्या है मेरे पास यहाँ पे, हैशटैग का मतलब क्या है, बी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे इनका हमें ध्यान रखना है, इनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इनको यूज करते हुए प्रश्नों को सोल्व करना है। अब देखो प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रश्न है a माइनस बी, ये यहां से है, ध्यान रखना हिंदी में, यहां से है a माइनस बी हैशटैग c माइनस डी डॉलर साइन ई, और ई का पूछा है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास टाइप, मैं फिर बोल रहा हूँ, टाइप अपने पहले वाला जैसा ही है, टाइप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बार किसका यूज करना है, चिन्हों का यूज करना है। देखो क्या बोला है, सबसे पहले a माइनस बी, ए माइनस बी वाला ये रहा, यहाँ पे क्या बोला है, बी इज द मदर ऑफ ए, बी क्या है, माँ है, किसकी है, ए की, इसका मतलब ए बेटा या बेटी हो गया क्या, क्लियर है। फिर दूसरा क्या है, बी हैशटैग सी, हैशटैग वाला देखो, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, बी कौन है, सिस्टर है किसकी, ए हैशटैग बी है, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, बी क्या है, बहन है, किसकी है, ए की, बी इज द सिस्टर ऑफ, यहाँ बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी सिस्टर है किसकी, सी की, क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि बी और सी में देख रहे हैं भी रिलेशनशिप, बी और सी, तो यहाँ हैशटैग में क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ क्या आएगा, सी, तो यहाँ सी इज द सिस्टर ऑफ क्या होगा, ए, यहाँ ये आएगा यहाँ पे बी, और यहाँ आएगा सी, तो सी इज द सिस्टर ऑफ किसकी हो जाएगी, बी, तो सी सिस्टर है, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ सी भी क्या है, इसकी सिस्टर है किसकी, बी की। आगे देखो सी माइनस डी, सी माइनस डी, अगेन यहां माइनस वाले में जाओ, सी माइनस डी, तो डी इज द मदर ऑफ, डी इज द मदर ऑफ सी, डी मदर है किसकी, सी की, तो इन दोनों की मदर हो गई क्या, डी, बी और सी दोनों की मदर कौन होगी, डी हो गई। लास्ट में क्या है, डी डॉलर साइन ई, डी डॉलर साइन, ये अपने पास देखो डॉलर साइन वाला ये रहा, डी डॉलर साइन क्या है, ई, तो ई इज द हस्बैंड ऑफ किसका है, डी, तो इन दोनों का हस्बैंड कौन है, इस सॉरी डी का हस्बैंड कौन है, ई, तो डी और ई तो क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, बी और सी क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर्स हो गई, ए किसका बेटा है, किस बेटा या बेटी है किसका, बी का। तो अब प्रश्न क्या पूछा है, ई का ए से, तो देखो ये तो है ए और ई की बात कर रहा है, ये तो है माँ, और माँ का पिता कौन हो गया, नाना, तो ई के लिए बोल रहा है, तो क्या आंसर है यहाँ पे देखो, नाना, आंसर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ग्रैंड फादर, ये मैटरनल साइड का है तो आंसर क्या हो जाएगा, नाना, अगर पैटर्नल साइड का होता तो क्या होता, दादा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है फर्स्ट टाइप जैसा ही, लेकिन फिर सिर्फ क्या दे दिया यहाँ पे, चिन्हों के साथ अपने पास दे दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, चिन्हों के साथ है, यहाँ बीच में देखो माइनस का चिन्ह, ध्यान रखना इस वाले में, यहाँ माइनस का चिन्ह है। क्या प्रश्न है इस बार, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कौन सा, ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी, तो हैश वाला देखो, ए हैशटैग बी, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, बी कौन है, सिस्टर है किसकी है, ए की, बी ए की बहन है। फिर देखो बी प्लस सी, प्लस वाला देखो बी प्लस सी, तो यहाँ बी प्लस सी, सी इज द फादर ऑफ, सी इज द फादर ऑफ बी, तो सी कौन है, फादर है बी का, तो इस इन दोनों का फादर हो गया क्या सी, क्योंकि दोनों भाई बहन है या बहने बहने हैं, तो इनका फादर कौन है, सी। फिर देखो सी एंड डी, एंड वाला चिन्ह देखो यहाँ पे, एंड वाला कहाँ पे है, ये वाला, तो वो थोड़ा सा लास्ट में, ए एंड बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, इसका मतलब वाइफ वाला कौन सा है, ए एंड बी का मतलब है बी इज द वाइफ ऑफ ए, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है देखो, किसके लिए सी हमें, सी एंड डी, तो यहाँ मैं सी लेता हूँ, यहाँ डी लेता हूँ, तो डी क्या है, ए की पत्नी है, डी क्या है, डी क्या है, सी की पत्नी है, तो सी की पत्नी कौन है यहाँ पे, डी, तो क्या इन दोनों की माँ हो गई क्या। आगे लास्ट में क्या बोला है, डी माइनस ई, डी क्या है, माइनस ई, देखो ये रहा यहाँ माइनस वाला, ठीक है, ये वाला डी माइनस क्या है, ई, तो ई डी की माता है, डी की माता कौन है, इसकी माता है, कौन है हमारे पास, ई इसका मतलब सी की सासू होगी क्या, ई। अब प्रश्न में क्या है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ये तो है पिता, ये माँ है, और माँ की माँ कौन हो गई, नानी होगी क्या, आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, आंसर क्या होगा, नानी।
क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। टाइप फर्स्ट जैसा ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि इसके अंदर प्रश्नों के अंदर हमारे पास क्या कर देता है, प्लस और माइनस चिन्हों के साथ रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो ये अपने पास टॉपिक था ब्लड रिलेशनशिप का। ये 10 क्वेश्चन थे आज की क्लास के अंदर, इसको अपन ने कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये ब्लड रिलेशनशिप का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इस टाइप के और क्वेश्चन करना, मैंने तीनों टाइप के लगभग 3 हर टाइप का 2 या 3 क्वेश्चन करवाए हैं। ब्लड रिलेशनशिप चार्ट समझाया आपको, एक ये आपसे एक तरह से क्विक रिवीजन क्लास थी जो एसएससी जीडी में अपीयर हो रहे हैं या एसएससी के आने वाले एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों की सीट आपको और मिल जाएगी, उसको सोल्व करते रहना। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है आपसे तो वो मेरे को बता सकते हो। और आगे अगर कोई टॉपिक आपको समझना है कि गुरुजी ये टॉपिक पहले समझाओ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए मुझे बता सकते हैं, मैं इस टॉपिक को आपको समझा दूंगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।